तो चलिए बच्चों, आज हम शुरू करते हैं फिर से एलन का तीसरा लेक्चर। एलन मॉड्यूल्स फिजिक्स में पढ़ा रहा था, बेसिक मैथ। तो उसके आगे की चीज़ें, जैसे कि अपन बिगनर बॉक्स 1 कर रहे थे, आप पिछला लेक्चर देख के आए होंगे। तो उसमें बिगनर बॉक्स 1 का पहला सवाल हो गया था, दूसरा अपन को करना था बिगनर बॉक्स 1। उसका पहला सवाल मैंने करा दिया था। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल दे रखा है एलन मॉड्यूल में, सेक थीटा बराबर है 5/3 और इसमें एक ये दे रखा है 0 थीटा और ये π/2 इस तरह से। और इसमें बता रखा है कि अपन को इसके सारे त्रिक ज्ञात करने। त्रिक होता है इनके मतलब ये सारी चीज़ें ज्ञात करनी, जैसे कि साइन थीटा पता करना है ना, कोस थीटा पता करना है, सेक थीटा दे रखा है, टेन थीटा पता करना है, कोसेक थीटा पता करना है और कोट थीटा पता करना है, क्योंकि सेक थीटा दे रखा है। ये सारे मान अपन को पता करने हैं। और एक इन्फॉर्मेशन दी है, तो देखिए ध्यान से, अगर मैं इस तरह से एक त्रिभुज बनाता हूँ, इस तरह से, तो देखिए ये होता है आधार, ये होता है लंब, ये होता है कर्ण, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, जैसे मैं यहाँ पे बनाऊँ लाल कक्का, ये आपको मैं पहली क्लास से बता रहा हूँ, लाल कक्का। अब देखिए ये होता है साइन, ये होता है कोस, ये होता है टेन, ये होता है कोसेक, ये होता है सेक और ये होता है कोट। जैसे देखिए सेक का इसने रिलेशन दिया है सेक, तो सेक होता है कर्ण बटा आधार। अगर मैं सेक थीटा लिखता हूँ तो सेक थीटा का कर्ण बटा आधार रेशियो होता है, कर्ण बटा आधार। देखिए ध्यान से, मतलब कर्ण बटा आधार होता है सेक थीटा। तो कर्ण मतलब 5 है और आधार 3 है। आधार है इसका 3, कर्ण है इसका 5, तो मतलब एक चीज़ मिसिंग है, लंब। तो लंब को निकालने के लिए मैंने तुमको एक रिलेशन बताया था, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए ध्यान से, कर्ण का स्क्वायर है इसमें 5, 5 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, लंब पता नहीं है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार कितना, आधार है 3, 3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 25 बराबर लंब लंब, यही लंब दे नहीं रखा, प्लस ये हो जाएगा 3 3 9, इसको इधर लाएंगे 25 - 9 बराबर लंब का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 बराबर लंब का स्क्वायर। इसको इस तरह भेज सकते हैं तो ये हो जाएगा 16 के ऊपर रूट और ये लंब, तो 16 को लिख सकते हैं 4 बराबर लंब, इस तरह से। मतलब ये लंब आ गया 4। अब अपन को पता करना है इन सब के मान, इन सब के मान पता करने, इन सब के, जैसे कि साइन थीटा का मान पता करता हूँ मैं, तो साइन थीटा नीचे क्या है, लंब बटा कर्ण। साइन के नीचे कितना है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कर्ण कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो ये इसका मान आ गया। उसके बाद मैं पता करता हूँ कोस थीटा का मान। कोस थीटा के नीचे कितना, आधार, और इसके नीचे कितना, कर्ण। आधार कितना है इसमें 3 और कर्ण कितना है इसमें 5। उम्मीद है आप सारे मान इसके पता कर सकते हो। टेन थीटा का मान, टेन थीटा का रेशियो इसमें से देख लेना, फिर कोसेक थीटा का मान, फिर कोट थीटा का मान, आप सब पता कर सकते हो। तो ये बिगिनर बॉक्स आपका 1 भी पूरा हो चुका है। इसमें कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं एलन मॉड्यूल में, वो आपको याद रखने हैं। मैं बता देता हूँ कौन कौन से फॉर्मूले हैं। जैसे एक फॉर्मूला है साइन A प्लस बी। इसको आपको किस तरह से याद रखना है, इसको आप याद रखना है जैसे कि साइन A, ठीक है, उसके बाद इसके बराबर में होगा कोस B। देखो याद रखने पड़ेंगे, ये फॉर्मूले हैं। और उसके बाद होता है साइन B और कोस A, इस तरह से। इसी तरह से मैं अगर एक और फॉर्मूला लिखूं कोस का, कोस A प्लस B हो तो कैसे बनेगा, तो कोस का हो जाएगा कोस A कोस B प्लस, सॉरी अगर यहाँ पे प्लस है तो कोस में माइनस आता है, ठीक है, साइन A और साइन B, इस तरह से आप लिख सकते हो। और देखिए ध्यान से,
अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, और अगर मैंने यहाँ पे माइनस दिया तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ प्लस हो जाता, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा। इसी तरह से अगर यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस, अगर यहाँ प्लस तो यहाँ भी प्लस। इन दोनों फॉर्मूले को आप याद रखना है। दो से मतलब चार हो गए ना ये, जैसे कि ए फॉर्मूला तो ये है, दो तो ये है, और उसके अलावा अगर साइन का फॉर्मूला आप बनाना चाहो तो इसकी जगह माइनस रखोगे तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, तो एक और फॉर्मूला हो जाएगा। इसकी जगह आप माइनस रखोगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा। कोस में ध्यान रखना, जो साइन इधर होता है उसका उल्टा होता है इधर, ठीक है। हाँ, उसके बाद देखिए एक और फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, इसमें यहाँ पे लिखूँ टेन। एक फॉर्मूला है टेन जो कि ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, आप इसको याद रख सकते हो अगर आपकी इच्छा है तो, लेकिन दे रखा है एलन मॉड्यूल में तो बता देते हैं। सॉरी, टेन ए है ये, और टेन बी इधर हो जाएगा 1 माइनस टेन ए और टेन बी। इस तरह से ये एक और फॉर्मूला है जिसको आप याद रख सकते हो। और अगर मैं इसमें माइनस वाला सूत्र लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा टेन, अगर यहाँ पे माइनस आ जाए ए माइनस बी, ये आपको फॉर्मूले वो याद ही रखने पड़ेंगे, इसका कोई तरीका नहीं है। अगर यहाँ पे माइनस प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे भी माइनस, टेन बी, और यहाँ पे हो जाएगा ए। अगर ये माइनस है सब, ये माइनस तो यहाँ प्लस आएगा, टेन ए और टेन बी। ये चीज़ें आपको याद रखनी। एक बार मैं देख लेता हूँ, हाँ यही है। तो ये चारों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। और अगर आप एक फॉर्मूला बनाना चाहो तो यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे भी माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस तो यहाँ पे प्लस। इस तरह से इन चार फॉर्मूलों को आपको याद रखना है। इनके अलावा भी कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं लेकिन उनको आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वो आप समझ लीजिए। जैसे इस फॉर्मूले को देखिए आप, इसको पहले वाले फॉर्मूले को मैं फिर से लिख रहा हूँ, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कोस बी प्लस माइनस साइन बी कोस ए। इस तरह से अब जैसे देखिए अगर मैं एक चीज़ मानता हूँ इसमें, अगर मैं मान लो कि ये और ये चीज़ दोनों एक ही है, मतलब ए बराबर बी मान लेता हूँ मैं, ठीक। तो आपको लगता है कि मैं दोनों की जगह ऐसे लिख सकता हूँ 2a, क्योंकि देखिए आप, अगर मैं इसकी जगह a मान लूँ प्लस b का मान भी तो a ही है, तो मैं अब यहाँ पे भी a रख सकता हूँ। तो देखिए साइन a और कोस b की जगह मैंने a मान लिया, प्लस साइन b की जगह मैंने a मान लिया और कोस a। इस तरह से तो देखिए आप, साइन 2a हो जाएगा, ये साइन 2a हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए आप, अगर मैं इसमें से कॉमन लेना चाहूँ, बाहर कुछ निकालना चाहूँ, तो देखिए आप इस पूरे में से अगर मैं बाहर निकालना चाहूँ तो साइन ए और साइन ए कॉमन है तो साइन ए बाहर आ जाएगा। इसी तरह से कोस ए और कोस ए भी तो कॉमन है तो कोस ए भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे एक बचेगा प्लस, और यहाँ पे भी एक बचेगा, एक और एक को जोड़ेंगे दो हो जाएंगे, तो 2 साइन ए कोस ए, और ये हो जाएगा साइन 2a। इस तरह से आप इस फॉर्मूले को भी याद रख सकते हो, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे मान सकते हो। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो a प्लस बी करके, a प्लस बी मतलब एक की जगह पे दोनों को एक मान के आप इस फॉर्मूले को भी निकाल सकते हो। इसी तरह से एक और फॉर्मूला है, वो आपको समझा देता हूँ, लेकिन आपको लास्ट में याद ही रखना है उस चीज़ को भी। जैसे कि इस फॉर्मूले को देखिए, अगर मैं इनको हटाता हूँ यहाँ से, देखो फिर से लिखता हूँ मैं, कोस ए प्लस बी बराबर कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। इस तरह से, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, मैं यहाँ पे भी वही चीज़ मानता हूँ, ए बराबर बी, मतलब जहाँ जहाँ पर बी है वहाँ वहाँ पर ए रख दो,
ए प्लस ए बराबर कोस ए कोस ए माइनस साइन ए और साइन ए। इस तरह से आप देखिए कोस ए कोस एक और एक ये 2a हो जाएंगे बराबर ये हो जाएगा कोस और कोस तो कोस स्क्वायर हो जाएगा और ए तो ए। ठीक है, कोस स्क्वायर हो गया ना, ऐसा नहीं तो कोस स्क्वायर का मतलब है तो इसको 2 ही बार लिखा है, कोस ए 2 बार ही लिखा है। ठीक है, इसके ऊपर भी स्क्वायर नहीं लगेगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। इसी तरह से ये फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो। कैसे आया मैंने बता दिया, लेकिन बाकी चीज़ों को आपको याद ही रखना पड़ेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे वो आपको दे रखे थे, आगे आपको इनका यूज़ करना है किस तरह से। देखिए आप अब अगली चीज़ पढ़ते हैं जो कि एलन मॉड्यूल में दे रखी है। जैसे मैंने यहाँ पे एक तरह से नीचे बनाते हैं, इस तरह से मैंने एक त्रिभुज बनाया, इस तरह से मैंने एक त्रिभुज बनाया। यहाँ पे मानो ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, इसको मैंने बोल दिया ये है P, ये है B और ये है H। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे देखो एक चीज़ मानता हूँ कि अगर मैं P को बिल्कुल छोटा कर दूँ इस तरह से, देखो अगर मैं P को बिल्कुल छोटा कर दूँ, इतना सा कर दूँ P को, ये P था इतना बड़ा तो मैंने इसको इतना सा कर दिया, तो आप देखिए इस पर B का मान कैसे रहेगा, ये तो B तो बराबर ही रहेगा इसे। और एक कर्ण कैसे रहेगा, कर्ण इस तरह से जाएगा। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये H, ठीक है, और ये P। मैंने त्रिभुज को इस तरह से कर दिया, इसको छोटा कर दिया, इन दोनों को सेम रखा, तो आपको ऐसा नहीं लगता ये दोनों बराबर हो जाएंगे? बिल्कुल, H बराबर B, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाल कक्का, लाल कक्का, ठीक, तो देखिए ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन थीटा का मान, साइन थीटा का मान यहाँ पे देखिए ये साइन है तो ये हो जाएगा लंब बटा कर्ण। इसी तरह से अगर मैं लिखता हूँ कोस थीटा का मान तो यहाँ पे देखिए आधार बटा कर्ण हो जाएगा। इसी तरह से मैं लिखता हूँ टेन थीटा का मान, तो टेन थीटा हो जाएगा यहाँ पे लंब बटा आधार, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए आप ध्यान से, जैसे कि देखिए अगर साइन थीटा, जैसे कि मैं आपको बता दूँ जो थीटा होता है, जो थीटा होता है, थीटा होता है मतलब जैसे छोटे भी एंगल के लिए, जैसे कि 1 डिग्री दे रखा है, जैसे मैंने आपको लिखा ना ये 90 होता है ना, 1 डिग्री दे रखा है, 2 दे रखा है, 3 दे रखा है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 डिग्री तक, 5 डिग्री तक आप छोटा एंगल मानिए। जैसे कि मान लो आपको दे दिया साइन 3 डिग्री, ठीक है, साइन 3 डिग्री, और मैंने आपको बता दिया कि जो साइन थीटा का मान छोटे एंगल के लिए थीटा होता है, ये बात मैंने आपको बोल दी, छोटे एंगल के लिए थीटा होता है। तो आप इस चीज़ को याद रखना, जैसे कि साइन, मैंने आपसे पूछा साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा तो थीटा होगा। इसी तरह से मैंने पूछा साइन 5 डिग्री का मान कितना होगा तो भी थीटा होगा। मैंने आपसे पूछा साइन 4 डिग्री का मान कितना होगा तो भी थीटा होगा। ठीक है, इसी तरह से आप इसको याद रखना। तो मैंने आपको ये बताया कि साइन थीटा है, साइन थीटा का मान थीटा होता है। ठीक है, इसी तरह से आप देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कोस थीटा, ठीक, कोस थीटा, तो कोस थीटा अगर मैं इससे निकालना चाहूँ तो कैसे निकलेगा, आधार, आधार मतलब B है, कर्ण मतलब H है। ठीक, और इसमें अपन ने क्या माना, H बराबर B, मतलब जहाँ जहाँ पर H वहाँ पर B रख दो आप, जहाँ पर H वहाँ पर B, तो B बटा ये, इस नीचे भी B आ जाएगा, B से B कैंसिल आ जाएगा अपन। मतलब अगर मैं ये सारी चीज़ें कोस के लिए करता हूँ तो कोस थीटा बराबर 1 होता है। मतलब कोस अगर मैं लिखता हूँ 1 डिग्री तो भी 1 होता है, कोस 3 डिग्री लिखता हूँ तो भी 1 होता है, कोस 2 डिग्री लिखता हूँ तो भी 1 होता है। मतलब जो भी मान आ जाए 5 तक उसको हम 1 लिखते हैं। ठीक, अब देखो ध्यान से, अगर मैं आपको ये बताऊँ कि ये तो हो गया थीटा, साइन थीटा का मान होता है थीटा कोई छोटे एंगल के लिए, मतलब 5 डिग्री तक हो, 5 डिग्री तक आप छोटा एंगल मानते हो उसको, ये हो गया एक। इसी तरह से टेन थीटा होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, ये सूत्र होता है इसका, साइन थीटा बटा कोस थीटा। साइन थीटा का मान क्या है छोटे एंगल के लिए थीटा, और कोस थीटा का मान कितना है 1, मतलब ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, मतलब टेन थीटा का मान भी छोटे एंगल के लिए थीटा ही होता है।
कैसे, आप इसकी तरह कर सकते हो। मतलब मैं आपको बताऊं कि टोटल अपन ने अभी तक क्या पढ़ा, जैसे कि कोस थीटा बराबर 1 आप याद रखना। दूसरी बात साइन थीटा बराबर टेन थीटा बराबर थीटा। साइन थीटा और टेन थीटा का मान थीटा ही होता है। ये दोनों बातें आप याद रखना। अगर याद नहीं रहती हैं तो इस चीज़ से आप समझ भी सकते हैं। जैसे कि कोस थीटा का मान छोटे एंगल के लिए अगर मान लो 3 डिग्री है तो उसको आप 1 ही मानना। अगर साइन थीटा 5 डिग्री 3 डिग्री कुछ दे रखा है तो थीटा मानना। जैसे कि इस तरह से रेडियन में मानना। जैसे कि मान लो मैंने आपको ये सवाल दिया इस तरह से, मैं आपको सवाल करवा देता हूँ। जैसे मैंने आपको एक सवाल दिया यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा साइन 3 डिग्री, तो आप इसका मान बताओ। इस तरह से आप छोटे एंगल के लिए थीटा ही मानते हो। थीटा मतलब 3 डिग्री, तो 3 डिग्री इस तरह से करके आपको आंसर नहीं देना है, ये गलत है, ये गलत है। आपको रेडियन में आंसर देना है। 3 डिग्री, तो 3 डिग्री को आप रेडियन में बदलोगे तो किस तरह से बदलते हो, मैंने एक सूत्र बताया था आपको, पाई बराबर होता है 180 डिग्री। ये रेडियन है और ये डिग्री है, ठीक है। तो रेडियन में लेके जाना है, आप इसको नीचे ले जा सकते हो। तो 1 बराबर 180 बटा पाई, आप इसको इसके पीछे चिपका दो, ठीक है। अच्छा डिग्री में पता करें, सॉरी, इसको नीचे लेके जाओ तो पाई बटा 180 डिग्री बराबर 1 रेडियन, ठीक है। तो 1 रेडियन, तो इसको इसके पीछे चिपका दो, पाई बटा 180। बस यही दिक्कत होती है, आप इसको याद रखना, इसको याद रखना, कन्फ्यूजन नहीं होगी। जैसे 3 कम 3, 3 6 18, ये हो जाएगा पाई बाई 60, पाई बाई 60 डिग्री, ये इसका उत्तर होगा। सॉरी 60, ठीक है, पाई बाई 60, ये इसका उत्तर होगा। इस तरह से आपको ये याद रखना है। छोटे एंगल के लिए आप इस तरह से निकाल सकते हो। जैसे 3 डिग्री दे रखा है, 5 दे रखा है, जैसे आप इसके लिए कैसे निकालोगे, कोस 3 डिग्री का मान, कोस 3 डिग्री का मान इस तरह से नहीं निकालना, इसका मान 1 होता है सिंपल। 5 दे दे तो भी 1 होता है। इसी तरह से अगर मैं निकालो टेन 3 डिग्री का मान, तो भी इसी तरह से निकालना, यही उत्तर आएगा, ठीक है, क्योंकि इसका मान थीटा के बराबर ही होता है। अब एक अगली चीज़ जिसको एक है, ये निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे अपन। अब निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है, ध्यान से आप देखिए। निर्देशांक ज्यामिति एक बार देख लेते हैं, वीडियो चल रही है। हाँ, तो ध्यान दीजिए आप, निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पर ये रेखा बनाई, इसको बोलते हैं मूल बिंदु O। ये होता है एक्स अक्ष, ये होता है वाई अक्ष, पहले ही लेक्चर में बता चुका हूँ शायद मैं, ठीक है। अगर इसको बोलना है तो ये होता है एक्स अक्ष, और इसको एक नाम से और जानते हैं, ये होता है भुज, और ये होता है कोटि, कोटि, ये होता है कोटि और ये होता है भुज। इस तरह से आप इसको ध्यान रखना, ठीक। ये बात बताने की थी, लेकिन अभी मकसद कुछ और है। जैसे मैं इसको एक्स ही बोल रहा हूँ और इसको वाई, इस तरह से वाई। मानो मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लिया, एक पॉइंट है ये, इसी तरह से एक पॉइंट मैंने यहाँ लिया, ठीक है, 2 पॉइंट लिए। अब देखो ध्यान से, मैंने इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से आप, मैंने इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया, तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि यहाँ से और यहाँ तक की दूरी आप बता सकते हो। मैं इसको ए बोल रहा हूँ और इसको बी बोल रहा हूँ, तो क्या ए और बी के बीच की दूरी आप बता सकते हो? लेकिन आप तब बता सकते हो जब आपको निर्देशांक दिए जाए। जैसे कैसे, मैं मानो यहाँ से लेकर यहाँ तक, जैसे ए है ना, एक्स में कितनी दूर है, एक्स में मान लेते हैं x1 दूर है। इसी तरह से जो बी पॉइंट है वो एक्स में कितनी दूर है, वो मान लेते हैं x2 बिंदु दूर है, ठीक। इसी तरह से अगर मैं y में देखता हूँ तो y में a कितना ऊपर है, y1 दूर है। इसी तरह से अगर मैं b को देखता हूँ तो b को यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये y2 दूर है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखिए, अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे एक त्रिभुज बनाने की सोचना है। यहाँ पे एक त्रिभुज बनना चाहिए, तो किस तरह से बना सकते हैं, तो देखिए ध्यान से। अगर मुझे ये रेखा पता करनी हो तो कैसे पता करें, ये रेखा पता करनी हो तो मतलब इसको देखिए, ये थोड़ा सा बड़ा निकल गया, ठीक। इसको देखिए, यहाँ अगर मैं यहाँ तक की दूरी ले लूँ तो ये दूरी आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो अगर मैं इसमें से इसको हटा दूँ
अगर इसमें से, इस पूरी में से इसको हटा दूँ तो ये दूरी मिलेगी बिल्कुल। मतलब मैं क्या करूँ, ये x2 जो है उसमें से x1 को हटा दूँ, ठीक है। इसी तरह से अगर ये y1 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी y1 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी y2 है, तो y2 अगर मुझे ये दूरी निकालनी है तो मैं y2 में से y1 को हटा दूँ, इस दूरी को हटा दूँ, यहाँ से ये हट गई तो ये दूरी यही तो आएगी बिल्कुल, अगर मैं इसमें से इसको हटा दूँ तो, ठीक है। आप देखिए अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ x2 माइनस x1, तो आप देखिए ये चेंज है एक तरह का, तो चेंज को मैं डेल्टा x से लिख सकता हूँ इस तरह से। अगर मैं इसको लिखूँ y2 माइनस y1, इसको भी मैं चेंज लिख सकता हूँ डेल्टा y, इस तरह से, ठीक। तो देखिए डेल्टा, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ डेल्टा x, ठीक, और इसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा y, इस तरह से। आप देखिए ध्यान से, अगर मैं इसको 90 देखता हूँ, इसको थीटा, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, ये होता है L, ये होता है सॉरी, ये होता है K, ये होता है L और ये होता है A, ठीक। तो होता है रिलेशन K स्क्वायर बराबर L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक। तो K स्क्वायर बराबर L स्क्वायर, L कितना, डेल्टा y का स्क्वायर प्लस A कितना है, डेल्टा x का स्क्वायर, इस तरह से। आप देखिए ये 2 है, तो 2 मैंने बोला था अगर इस तरफ चला जाएगा तो ये रूट बना देगा, इस तरह से, इस तरह से रूट बना देगा। आप देखिए k बराबर, अगर मैं इसको इस तरह से करना चाहूँ तो डेल्टा y, ये डेल्टा y है, ठीक है। डेल्टा y को मैं ये भी लिख सकता हूँ y2 माइनस y1 का स्क्वायर बराबर, इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। और आप देखिए अगर जैसे कि 2 है ना, x y और z भी होता है, अगर आपको दिक्कत आ जाए तो z को भी आप इस तरह से पता कर सकते हो, z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। 2 के लिए है तो 2 यूज़ करना, 3 के लिए तो 3 ऐसे, ये आपको समझ में आया होगा इस तरह से। अब आप देखिए ध्यान से, A से लेके B तक की दूरी कितनी है, कर्ण, और कर्ण ही तो हमने निकाला, मतलब आप यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल सकते हो इस सूत्र की वजह से। तो ये सूत्र आपको याद रखना है। इस पे आगे भी सवाल दे रखे हैं एलन मॉड्यूल में, जैसे मैं आपको कुछ और चीज़ें बता देता हूँ। जैसे अगर मैं देखो यहाँ से, जैसे मैं लाल कक्का फिर बनाता हूँ, लाल कक्का बहुत ज़रूरत पड़ती है इसकी, लाल कक्का। अब आप देखिए ध्यान से, अगर मैं लाल कक्का फिर से बनाता हूँ तो यहाँ देखिए ये साइन है, ये कोस है और ये टेन है, ठीक है। अगर मैं टेन थीटा निकालता हूँ, टेन थीटा अगर मैं निकालता हूँ तो ये होता है लंब बटा आधार, ठीक है। तो लंब कितना है, लंब है इसमें क्या आपको दिख रहा है, हाँ, लंब है इसमें डेल्टा वाई, लंब है इसमें डेल्टा वाई बटा आधार है इसमें डेल्टा एक्स, ठीक है। आप देखिए डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स, तो डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स है, उसको मैं लिख सकता हूँ, डेल्टा वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, y2 माइनस y1, और इसी तरह से डेल्टा एक्स को लिख सकता हूँ x2 माइनस x1, ठीक है, x2 माइनस x1। अब देखिए ध्यान से, इसी चीज़ को और इसी रिलेशन को मैं बोलता हूँ m, मतलब स्लोप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये टेन थीटा के बराबर ही है, तो टेन थीटा मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, टेन थीटा। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, ये बात। जैसे देखिए टेन थीटा है, टेन थीटा मैंने यहाँ से निकाला तो लंब बटा आधार ये लिख दिया, और उसके बाद इसको कुछ नहीं है, चेंज ही तो है, तो चेंज को इस तरह से वापस जमाया, और इसी चीज़ को टेन थीटा को ही स्लोप बोलते हैं। बस ये चीज़ आपको याद रखनी, एक ये चीज़ और एक ये चीज़। अगर आपको समझ में आया तो आप इस तरह से इस सूत्र को फिर से निकाल भी सकते हो। देखिए इसके ऊपर कुछ सवाल दे रखे हैं एलन मॉड्यूल में, तो अपन वो ट्राई करते हैं एक एक करके। जैसे उदाहरण नंबर 6 दे रखा है एलन मॉड्यूल में, 2,14 एक बिंदु दे रखा है, 2,14 इस तरह से, और इसमें पूछा है भुज और कोटि बताओ और y अक्ष और x अक्ष से दूरी भी बताओ, ठीक। तो आपको पता है मैंने बताया था कि
एक्स को तो बोलते हैं भुज, ठीक है, और वाई को बोलते हैं कोटि। अब कोटि अभी बताया था मैंने, इस अक्ष को तो बोलते हैं भुज और इसको बोलते हैं कोटि। तो देखिए पहला होता है एक्स और दूसरा होता है वाई, ये बात ध्यान रखना, पहला एक्स होता है दूसरा वाई। तो एक्स बराबर कितना आया 2, वाई बराबर कितना आया 14, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा क्या भुज और ये हो जाएगा कोटि, ठीक है। और देखिए ये जो दो है जैसे कि मैं यहाँ से यहाँ तक फिर बनाऊँ, ये है एक्स और ये है वाई। जैसे कि अगर मैं इस बिंदु को बनाता हूँ तो एक्स की जगह पे ये 2 है और मान लो यहाँ पे कहीं 14 है ये, ठीक, यहाँ पे कोई 14 है और यहाँ पे 2 है, ठीक है, 2 एक्स पे है और 14 वाई पे है। तो देखिए 2 है ना, वाई से दूरी है, देखो ये वाई का डंडा है, इस तरह से वाई से दूरी है 2, ठीक है। और इसी तरह जो ये 14 है ये एक्स अक्ष से दूरी है, क्योंकि अपन को दूरी भी बतानी है, ठीक है। तो ये एक्स अक्ष से दूरी है 14, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर इसी बिंदु को आप देखो तो एक्स तो 0 है, ठीक है। तो ये एक्स दूरी तो एक्स से दूरी तो बड़ी इसकी 14, ठीक है। इसी तरह से वाई से अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो वाई तो यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो वाई यहाँ पे यहाँ पे मैं जैसे कि यहाँ पे देखता हूँ इस तरह पे यहाँ पे, तो ये देखिए आप ध्यान से वाई इस लाइन पे तो 0 है, तो यहाँ से ये 14, ये 2, ठीक है। इस तरह से उदाहरण नंबर 6 था जो बड़ा सिंपल था, आपको समझ में भी आया होगा। उसके बाद देखिए उदाहरण नंबर 7, उदाहरण नंबर 7, उदाहरण नंबर 7 देखिए, जिसमें दे रखा है एक बिंदु है -9 सेंटीमीटर और एक दे रखा है a सेंटीमीटर। ये दो बिंदु दे रखे हैं, पहला बिंदु और यहाँ पे दे रखा है दूसरा बिंदु, यहाँ पे दे रखा है दूसरा बिंदु कितना है 3,3, अच्छा 3 सेंटीमीटर और ये है 3 सेंटीमीटर, ठीक, एक बिंदु ये दे रखा है। और इन दोनों के बीच की दूरी भी दे रखी है, देखो दूरी भी दे दी इन्होंने 13 सेंटीमीटर। और अपन को यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी बतानी, दूरी नहीं बतानी, दूरी तो उन्होंने दे रखी है 13 है, 13 सेंटीमीटर। तो बताना क्या है, एक ही जगह पे क्या आएगा वो बताना है। तो मैंने आपको अभी अभी एक सूत्र पढ़ाया, दूरी मतलब कर्ण पढ़ाया था ना, कर्ण बराबर होता था √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये सूत्र भी पढ़ाया था। अब देखिए ध्यान से, आपको क्या करना है, मैंने बताया था ये होता है x और ये होता है y, ये होता है पहले वाला x और दूसरे वाला y। अब दोनों तो x नहीं हो सकते ना, तो इसको x1 y1 बोल देते हैं, इसको x2 y2 बोल देते हैं। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो देखो दूरी कितनी दे रखी है 13 दे रखी है, दूरी तो है अपने पास। x2 कितना दे रखा है, x2 देखिए ये रहा, x2 के ऊपर है 3 लिख दिया, माइनस x1 के ऊपर कितना है, x1 के ऊपर है -9, तो -9 लिख दिया और उसका स्क्वायर, फिर प्लस y2 के ऊपर कितना है 3 माइनस y1 के ऊपर कितना है, y1 ये रहा, उसके ऊपर है a का स्क्वायर, इस तरह से। तो 13 बराबर रूट ये हो जाएगा 3 और माइनस को माइनस से गुणा करोगे तो प्लस हो जाएगा और ये जाएगा 9, इसका स्क्वायर प्लस 3 - a का स्क्वायर, ठीक है। तो 13 बराबर ये हो जाएगा √9 और 3 12 का स्क्वायर प्लस 3 - a का स्क्वायर। इसके ऊपर लेके जाओगे इसको तो 13 का ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर बराबर ये 12 का स्क्वायर हो जाता है 144 प्लस 3 - a का स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है। इसके ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 169 बराबर 144 प्लस 3 - a का स्क्वायर। इसको इस साइड लाएंगे तो 169 - 144 बराबर 3 - a का स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, स्क्वायर है तो इसके ऊपर रूट लग सकता है, बिल्कुल इसको हटा के इसे लगा देते हैं, इसको हटा के और ये रूट लगा देते हैं इसके ऊपर, ये रूट लग गया, ठीक है। यहाँ से 2 हटा, यहाँ पे रूट लगा दिया। अब देखिए 169 - 144 ये हो जाएगा 5 और ये 6 और 2 और ये 0, ठीक है। तो हो जाएगा 25 रूट बराबर 3 - a, तो हो जाएगा 5 बराबर 3 - a, ठीक। इसको इस साइड भेजेंगे तो 5 - a 5 - 3 5 - 3 तो -a,
तो हो जाएगा 2 माइनस ए। तो 2 को इसको इस साइड भेजेंगे तो ए बराबर हो जाएगा -2। इस तरह से ए का मान आ गया -2। आपको दिख रहा है ये चीज़, देख लेते हैं। हाँ, तो आपको समझ में आई होगी ये चीज़। देखिए आप ध्यान से, ए बराबर आया -2। ए का मान ही अपन को पता करना था। इस तरह से आप इसको पता कर सकते हैं। -2 इसका उत्तर है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल, 1% ध्यान से सुनिएगा। एक कुत्ता एक बिल्ली को पकड़ना चाहता है। कुत्ता पथ जिसका समीकरण ये दे रखा है। कुत्ता जिस उससे पकड़ना चाहता है तो उसका तो ये दे रखा है, कुत्ते का। डॉग लिख देता हूँ मैं, डॉग। ठीक है, और जबकि बिल्ली जिसका समीकरण, बिल्ली कैट लिख देता हूँ मैं, है ना। ये हो जाएगा a² + y² और क्या दे रखा है बराबर x। ये चीज सॉरी 8 ये दे रखा है। डॉग के लिए ये दे रखा है, कैट के लिए ये दे रखा है, भागने की स्पीड, है ना। बिल्ली को पकड़ने का संभवतः बिंदु निर्देशांक कितना होगा। बिल्ली को पकड़ने का क्या निर्देशांक हो सकता है वो अपन से पूछा है। अब आप देखिए ध्यान से, बस इसमें समीकरण को हल करना है। तो x² + y² बराबर 8 है। और इससे देखिए आप ध्यान से, y - x बराबर 0 है। तो y इसको देखिए -x है ना, इसको इस साइड भेजेंगे तो x हो जाएगा प्लस का। ठीक, तो y बराबर x है, मतलब जहाँ जहाँ पर y है वहाँ वहाँ पर x रख दो। x² + y की जगह पे x रख देते हैं, तो x² और ये 8, तो ये हो जाएगा 2 × x² बराबर 8। 2 नीचे चला जाएगा तो x² बराबर 8/2, 8/2। तो x² ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 4, तो यहाँ पे 4, तो ये स्क्वायर इस साइड चला जाएगा, x बराबर √4। ठीक है, तो x बराबर आ गया 2। ध्यान देना, जब ये रूट से कोई संख्या बाहर निकलती है तो ये आती है प्लस माइनस वाली। ठीक है, मतलब x के 2 मान हो गए, प्लस वाले या माइनस वाले। ठीक है, अब इस समीकरण में रख के आप उसको चेक भी कर सकते हो। जैसे कि देखो देखो ध्यान से, इससे नहीं, आप इससे चेक कर लीजिए। जैसे कि इस समीकरण से आप देखिए इसको, x के मान आए 2, +2 भी आया और -2 भी आया। ठीक, 2 मान आए x के। इसी तरह से अगर मैं निकालना चाहूँ y का मान, तो y बराबर x ही है, तो मतलब जो x का मान वही y का मान, मतलब या तो मान होगा 2,2 या मान होगा -2, -2। ये दोनों बिंदु ही संभव है बिल्ली को पकड़ने के लिए। कुत्ता बिल्ली को कब पकड़ेगा उसके लिए 2 बिंदु ही संभव है, 2,2 और -2,2। ठीक है, आगे देखिए। अब आया आपका बिगनर बॉक्स 2। पहला हल कराया था, शायद वीडियो शुरू हुई थी तभी। बिगनर बॉक्स 2 हल करेंगे, एलन का ही बिगनर बॉक्स 2। इसका पहला सवाल देखिए आप। पहला सवाल है, 2 बिंदु, पहला बिंदु दे रखा है 8, -4 तथा 0, यहाँ पे 0, a के मध्य दूरी 10 है। इन दोनों पे मध्य दूरी दे रखी है 10। सभी मान लंबाई की समान इकाई में है, तो a का धनात्मक मान कितना होगा। मतलब एक ही जगह पे क्या आएगा वही करना है। करा चुका हूँ ऐसा सवाल में, अभी कराया था 13 लेके। जैसे कि दूरी का सूत्र लगाना है आपको, दूरी तो आपको दे रखी है, मैं लिख देता हूँ फिर से, x2 - x1 का स्क्वायर, जल्दी जल्दी क्योंकि करा चुके हैं ऐसा सवाल, y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो दूरी हो जाएगी कितनी, दूरी हो जाएगी इसमें 10 बराबर रूट, दूरी तो दे रखी है ना 10 दोनों बिंदु के बीच की। ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। ठीक है, पहली वाली x दूसरी वाली y। वो x2 के ऊपर कितना है 0, -x1 कितना है 8 का स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, y2 है a, y1 कितना है -4। ठीक है, 10 बराबर रूट, इसमें से जाएगा तो -8 का स्क्वायर, फिर प्लस ये हो जाएगा a
माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10, इसके ऊपर रूट आ जाएगा तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा -8 को गुना करोगे ये हो जाएगा 64 प्लस का प्लस a प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 100, इस तरफ ये आएगा 64, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा a प्लस 4, ठीक है। तो देखिए 64 में से जाएगा तो ये लगभग बचेगा 36 बचेगा ये, ठीक है। और देखिए स्क्वायर है तो इसके ऊपर रूट भी तो बना देगा ये, बिल्कुल इसको हट के ये रूट बना देगा तो इसके ऊपर भी रूट बराबर a प्लस का 4, तो हो जाएगा 6 बराबर a प्लस का 4, इसको इधर लाएंगे तो 6 माइनस का 4 बराबर a, तो हो जाएगा 2 बराबर a। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे भी प्लस माइनस का आया है, क्योंकि देखो दो चीज़ें आई है ना प्लस माइनस का, ठीक है। ए का मान देखिए आप ध्यान से, यहाँ से फिर से करना पड़ेगा, ये प्लस माइनस का मान आया है, ठीक है। तो एक बार प्लस लेते हैं, प्लस का 6 और इस तरफ लाते हैं माइनस का 4 हो जाएगा ए, तो हो जाएगा प्लस का 2, ए का मान ये आया। यहीं से दूसरा सवाल भी होगा इस तरह से, देखिए आप माइनस का 6 लेके और इस तरफ लेके आएंगे माइनस का 4 बराबर ए, तो हो जाएगा माइनस माइनस तो ये हो जाएगा 10 ए के 2 मान आएंगे, माइनस का 10 और प्लस का 2, ये 2 मान संभव है, ठीक है, ए के। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बिगिनर बॉक्स 1 का, बिगिनर बॉक्स 2 का पहला सवाल। अब दूसरा सवाल करते हैं, बिगिनर बॉक्स का दूसरा सवाल। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा सवाल दे रखा है, एक बिंदु दे रखा है इसमें 0, -1 1, इस तरह से दूसरा बिंदु दे रखा है, दूसरा बिंदु है 3, 3, 13 और इनके मध्य की दूरी पता करनी, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये तो 3 3 दे रखे, तो आप देखिए ध्यान से, डरने की बात है ही नहीं। तो x1 मान लेंगे, इसको y1 मान लेंगे, इसको z1 मान लेंगे, इसको x2 मान लेंगे, इसको y2 मान लेंगे, इसको z2 मान लेंगे, ठीक है। इसी तरह से दूरी का सूत्र अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे, रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। देखिए दूरी दो बिंदु बीच की दूरी, ये हो जाएगा x2 रूट x2 हो जाएगा इसमें 3, क्योंकि x2 के ऊपर 3 है, फिर माइनस x1 के ऊपर 0 है का स्क्वायर, फिर प्लस y2 का मान कितना है 3 है, फिर y1 का मान कितना है -1 है का स्क्वायर, फिर प्लस z2 का मान कितना है इसमें 13, फिर माइनस z1 का मान कितना है इसमें 1 का स्क्वायर। तो दूरी आ जाएगी बराबर, इसको हल कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3 में से 0 गया तो 3 का स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो 3 + 1 का स्क्वायर, फिर प्लस ये हो जाएगा 13 माइनस तो 12 का स्क्वायर। इसी तरह से दूरी बराबर ये हो जाएगा 3 3 9 प्लस ये हो जाएगा 4, तो 4 चौको 16, फिर प्लस ये हो जाएगा 144। तो दूरी क्या हो जाएगी, दूरी बराबर तीनों को जोड़ देते हैं, हो जाएगा 25 25 25 और ये 169 हो जाएगा 169। तो 169 को तो मैं लिख सकता हूँ 13। इस तरह से आप बिगिनर बॉक्स 2 का दूसरा सवाल भी कर पाएंगे। तीसरा सवाल देखिए आप, बिगिनर बॉक्स का तीसरा सवाल। आप अच्छा होगा कि मतलब लेक्चर देखने के साथ साथ आप एलन मॉड्यूल को भी अपने सामने रखें। दर्शाई गई रेखा का ढाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। दर्शाई गई रेखा का ढाल ज्ञात कीजिए। एक चित्र बनाया हुआ है तीसरे पर्सन में, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें इस तरह से एक चित्र बनाया हुआ है, इस तरह से। यहाँ पे लिखा हुआ है x, यहाँ पे लिखा हुआ है y, यहाँ पे लिखा हुआ है 0,2, यहाँ पे लिखा हुआ है 3,0, 3,0। अब आपको पता करना है इसका ढाल। ढाल मतलब m का मान पता करना है। m का मान क्या होता था, m का मान वो होता था डेल्टा y बटा डेल्टा x। आपको पता है tan थीटा ही था ये, बिल्कुल tan थीटा ही था ये, ठीक। आपको पता है tan थीटा मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ y2 माइनस y1, और ये x2 माइनस x1। याद रखने के लिए मैंने बोला था अभी
ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ढाल मतलब m का मान पता करना है, तो इससे पता करेंगे। तो देखिए ध्यान से, ये होगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। ठीक है। आप देखिए ध्यान से, y2 का मान कितना है, 0 है, y1 का मान कितना है, 2 है, इसी तरह से x2 का मान कितना है, 3 है, माइनस x1 का मान कितना है, x1 का मान 0 है। ठीक, तो हो जाएगा -2 और हो जाएगा 3। तो ये इसका उत्तर है। इस तरह से आप इसकी ढाल भी पता कर सकते हो। ये इसकी ढाल होगी। तो अब डिफरेंशिएशन का नंबर है और डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे अपन कल। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।